कोई है? एक्सक्यूज मी। कोई? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कोई? हाय। हाय। मजा आया। गट्टू किसके साथ हंस रहा है? अरे दिव्या, अरे दिव्या, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ। चक्री? नो थैंक्स। थैंक्स। कैसा है? हाँ? ये शरबत केसरी कलर का। अच्छा। हम लोग के घर पे बनाया ये। अच्छा। बाद में ना थोड़ा सा रखना, इतना सा रखेंगे ना तो ही चलेगा, इतना सा। ओके। फटाफट पियो, फटाफट। गट्टू चुप रहो बेटा। चुप रहो। अच्छा अच्छा। दिव्या, अरविंद ने एक लिस्ट बनाई थी। वो मोटा भाई है ना, मोटा भाई, वो हाँ हाँ ऐसा करते हैं ना वो। कई सालों पहले जिन्हें मैं टिफिन भेजती थी, अभी भी मेरे खाने का स्वाद याद है उन्हें। उन्होंने थोड़े रेफरेंसेस दिए हैं, उसकी ये लिस्ट है। मैंने इन सब से बात की है, वो तुमसे टिफिन लेंगे। थैंक यू सो मच गोदावरी जी। दिव्या, ये उनका भरोसा है जो अब तक बरकरार है। ये मैं तुम्हें सौंपती हूँ, इसे टूटने मत देना। मैं ख्याल रखूंगी। सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना। खाने का रिश्ता पेट और जुबान से होता है, उसको पैसों के साथ कभी मत तोलना। पैसे अगर कम भी मिले तो खाने की पौष्टिकता और स्वाद कभी मत कम करना। दूसरी बात बताती हूँ गट्टू, वो भी बताती हूँ। खाना वक्त पर पहुंचाना। खाना अगर वक्त पर न मिले तो पेट तो खाली रहता ही है, पर भूख मिट जाती है। ये आपने बहुत पते की बात की गोदावरी जी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। कुछ नहीं किया इन्होंने, वही तो प्रॉब्लम है। ये कहाँ कुछ करते हैं, वो बस एडवाइस देते रहते हैं, ये करो वो करो, और खुद बैठे रहते हैं आराम से। मैं उनको खाना नहीं परोसूंगी। घर के सबसे बड़े आदमी को बताना पड़े, मतलब बिना कहे आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं होता। क्या हुआ? तुम तो जानती हो दिव्या, किन्नरी को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तकलीफ हुई ना? क्योंकि शांतनु भैया, मन ही मन आप भी जानते हैं कि किन्नरी ने जो कुछ भी कहा वो सच है। आप उस तरह के इंसान नहीं है जो सच से दूर भाग सकते हैं। लेकिन किन्नरी ने जिस तरह रूडली बात की, उसने नाश्ते की थाली भी, लेकिन सही किया उसने। क्यों वो मुझसे अच्छी तरह बात करेगी? क्यों दे वो मुझे नाश्ता? काम तो कुछ करता ही नहीं मैं। जब तुम रात भर अस्पताल में थी तब मैं यहां था। मैं शर्म से मर क्यों नहीं गया? शांतनु भैया, अब फिर से वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आए हैं, अफसोस। ये वक्त अफसोस करने का नहीं है, ये वक्त ऐसा कुछ करने का है ताकि हमें दोबारा अफसोस ना करना पड़े। लेकिन दिव्या, मैं क्या करूं? मेरे लिए सिर्फ सोचना और बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है।
कुछ मुश्किल नहीं है, घर के बाकी सब कर रहे हैं ना, इवन गौरव भी काम कर रहा है, तो आप क्यों नहीं? करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ दिव्या, लेकिन शराब की बोतल खोलने के अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। गोदावरी जी ने मुझे टिफिन सर्विस के काम का ऑफर किया है, आप करेंगे मेरे साथ काम? हाँ करूंगा। सब्जी काटनी पड़ेगी, सीख लूंगा। बर्तन धोने पड़ेंगे, धो लूंगा। खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना पड़ेगा। सब कुछ करूंगा। मेरे को मुझे गलत साबित करना है और अपनी टीम का कैप्टन बन के अपनी टीम को जिताना है। मुझे हेल्प करोगी ना प्लीज? ओके, देन इट्स अ डील। आप मेरे साथ काम करें। अरे यार दिव्या मामी कब आएंगी? मुझे तो लगता है कि गोदावरी ठक्कर के घर सेटल हो गई है। ओ मामा, उसमें तो पानी आता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है इस नल में से पानी ही आता है। हाँ वैसे मुझे लगा क्या आप ऐसे ही सिर्फ ट्राई कर रहे हो कि आपने नल खोला और उसमें से शायद शराब निकला तो। ये जाड़ी है, तुझे ऐसे नहीं लग रहा है तू अपने उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा बोल रहा है? मैच्योरिटी मामा, कुछ लोग बचपन में ही मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग उम्र के साथ साथ धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। तू मुझे ताना मार रहा है? अरे नहीं मामा, मुझे तो उल्टा और मजा आ रहा है आपको ऐसे काम करते थे। वैसे आप दिव्या मामी की हेल्प कर रहे हो ना काम करके। आज कल ड्रिंक कम काम ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। लिटिल चैम्प, ये मसाला पूड़ी बनाने के लिए मिर्च, हल्दी और एक चीज की जरूरत है, वो याद नहीं आ रही है मुझे। मामा मेरे पास एक आइडिया है। बता। आप किन्नरी मामी को बुला के पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है, मैं याद कर लूंगा। भूल भी नहीं रहा है। शांतनु चाचा किचन में और वो भी काम कर रहे हैं, है ना राधा को भी ब्रेकिंग न्यूज? हाँ तो हमारे कुकरी शो मिर्च मसाला में आप सबका स्वागत है। हमारे चीफ शांतनु बलराज आज बनाने जा रहे हैं मसाला पुरिया और इनके इंग्रेडिएंट्स है किन्नरी मामी का ताना और दिव्या मामी की सीख। इन दो चीजों को हम अपने दिमाग के गैस पे रखेंगे और फिर धीरे से सेकेंगे और फिर इस आलू को उसमें डालेंगे, वो भी उबला हुआ। अरे मामा उसमें कचरा है। पता है मुझे। चाचा आप मम्मी की एडवाइस ले लीजिए। हाँ मम्मी आपको सिखा देगी। हाँ सिखा देगी अच्छी तरह से। राधा गोपी, किचन में आप लोगों के साथ और कौन है? अरे मामी जल्दी यहाँ पे आइए, देखे हमारे साथ है कुक 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 द ग्रेट कुक शांतनु मामा। और अब वो बनाने जा रहे हैं मसाला पूरी और वो ये ढूंढ रहे हैं कि मिर्ची और हल्दी की बरनी कहाँ है। कुक 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 मिर्ची की बरनी कहाँ है, हल्दी की बरनी। हेलो अनमोल, बंद। जितना राधा गोपी, अब ये लोग बिना बोले कैसे इशारों में बात करते हैं। ओ इसमें था नमक। और आटे में हल्दी मिलानी है। आटे की शादी नहीं है कि मंगनी की रस्म पूरी कर रहे हैं।
अच्छा घी लो। ओम स्वाहा। नॉट बैड। नॉट बैड से वेरी गुड तक पहुंचना है। तुमने जो रेसिपी बताई थी ना कि किन्नरी मामी का छोटा सा ताना डालो, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। छोटा सा ताना नहीं, टाइम टू टाइम किन्नरी के बड़े बड़े ताने लो और फिर देखो कैसी बनती है नॉट बैड से वेरी गुड पूरी। क्यों किन्नरी, तुम देखती रहोगी ना टाइम टू टाइम अपने बड़े बड़े ताने। किन्नरी, दिव्या भाभी, वेलकम 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 वेलकम। कांग्रेचुलेशन। तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं इसलिए खुश हूँ कि वो जो हमारे शांतनु भैया है ना, उनसे मैंने सुलह कर ली है। लेकिन ये शांतनु भैया है कहाँ? वो किराने की दुकान पे गए हैं। क्यों? क्यों क्या? आपने उन्हें मसाला पूरी बनाने की प्रैक्टिस करने को कहा था। हाँ। तो मैंने उनको ट्यूशन दे दिया और वो एग्जाम में पास हो गए। अब नया ट्यूशन, नया सब्जेक्ट, गाजर का हलवा। वो सामान खरीदने गए हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब ये कि अब हम तीनों तैयार हैं पूरे जोश के साथ शुरू करने के लिए बलराज केटरर। यस। आज किसी भी तरह जना से पैसे वसूल कर लेना। 28 रुपए हो गए उसके। हाँ। जयराम जी की आदित्य भैया जी। मैंने कहा जयराम जी की आदित्य भैया। जयराम जी। अरे मुन्ना, वहां क्या कर रहे? चाय पिला, इधर आ। जल्दी आ, जल्दी आ। ये लो स्पेशल चाय भानु काका के लिए बनाई थी। मस्त कड़क मीठी है, 2 बार छानी है इलायची डाल के। ए, पूरी रेसिपी बताएगा क्या? सिर्फ चाय दे। पीजिए ना बिंदास, मस्त चाय है, कुछ नहीं डाला है चाय में। चाहिए तो मैं चक्के देता हूँ। ए पागल, झूठी चाय पिलाएगा क्या? ऐसे ही दे दे। साहब साहब साहब, चाय मत पीना, चाय मत पीना साहब। मैं बोलता हूँ चाय मत पीना। क्यों, क्या हुआ? नहीं, चाय बहुत अच्छी है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त। लेकिन क्या है, उससे भी अच्छी है ये कंट्री, मस्त है एकदम कड़क। आपके कंट्री में भी सब लोग यही पीते होंगे, मेरे को मालूम है ना। जी मैं नहीं पीता। अब आप बहुत लकी हो साहब। बीमा ने आज तक जिंदगी में किसी को अपने हिस्से की शराब नहीं दी है। आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। 24 रुपए दो। तो जा यहाँ से। ये जा लगा रखे है। देखो मुझे साहब के लिए कुछ करना है। हाँ साहब 24 रुपए दो। जाता है नहीं? सफर कैसा रहा आदित्य भाई? जी जी मैंने पूछा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। लंबे सफर से आप काफी थक गए होंगे ना। बोलिए कहाँ से शुरू करूँ, हेड मसाज, फेस मसाज या फिर बॉडी मसाज? नहीं थैंक यू, मैं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक हूँ? लगता है मैं गलत जगह आ गया, शायद जगह बदल गई है। जी नहीं आदित्य भैया, जगह वही है, लेकिन जगह में रहने वालों के दिल बदल चुके हैं, नजरिया बदल चुका है, सोचने का ढंग बदल चुका है। वो क्या है ना, वो कड़वी चाय के अंदर अगर 2 चम्मच शक्कर डाल दो तो चाय मीठी हो जाती है ना, बस वैसा ही। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऐसे बदला बस्ती वालों का नजरिया हमें देखने का। पहले जो निगाहें हमें शक और नफरत से देखा करती थी, बाद में वही निगाहें हमें प्यार और अच्छी भावना से देखने लगी। कितनी अजीब बात है ना आदित्य, कई बार हादसा हमारा दिल तोड़ता है, दूरियां बढ़ाता है, और कई बार वही हादसा दूरियां कम करता है और दिलों को जोड़ता है।
हमारे और बस्ती वालों के बीच में जो दूरियां थी दिव्या, उनका कम होना बहुत जरूरी था। थैंक गॉड। और अब हमारे बीच जो दूरियां हैं उन्हें भी कम कर दो। आदित्य क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा। So what? क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट नहीं दे सकता? गिफ्ट? नेकलेस। पर्ल्स नकली है। इट्स ब्यूटिफुल। पर्ल्स नकली है तो क्या हुआ, पर्ल नेकलेस देने वाले का प्यार तो असली है ना। That's like my Divya. You know what? I missed you so much. I missed you too, Aditya. I really love you. I also love you, Santa Claus मामा। Santa Claus? अरे हाँ, Santa Claus। अरे मामा Santa Claus की तरह सबके लिए इतना बड़ा झोला भर के गिफ्ट जो लेके आए हैं। सॉरी मामा, मैंने देख ली। मामा है ना, किन्नरी मामी के लिए साड़ी, गौरव मामा के लिए जीन्स और शांतनु मामा के लिए टी शर्ट, देव राधा गोपी के लिए खिलौने और मेरे लिए ये चॉकलेट और ये लड्डू। आदि तुम रुको, मैं अभी आई। क्या मामा, लगता है हैदराबाद में आप बहुत प्रॉफिट कमा के आए हो। बहुत क्रेडिट कार्ड बेचे, कहीं एक दो खुद के लिए तो यूज नहीं कर लिए। अनमोल। अरे मामा बेचे होंगे। वैसे तो आप तो एक नंबर के चैंपियन सेल्समैन हो। आप तो साउथ पोल में किसी को रेफ्रिजरेटर भी बेच सकते हो। अरे आप मामा किसके हो? इसी चैंपियन के ना। आदित्य ये चखो। अरे वाह, आज कोई त्योहार है क्या? अरे मामा, एक बार मामी का बिजनेस शुरू हो गया ना, फिर तो आपको हर दिन त्योहार की तरह ही लगेगा। बिजनेस? हाँ मामा, आपको पता नहीं है? अरे मामी गोदावरी ठक्कर के गाइडेंस में केटरिंग का बिजनेस शुरू करने जा रही है। अरे हाउसवाइफ से बिजनेस वुमन। अनमोल बस। आदि तुम ये टेस्ट करके बताओ तो। मैंने ये डिशेस सैंपल के तौर पे बनाए हैं, बताओ कैसी बनी है। जब खुशबू ही इतनी अच्छी है, टेस्ट तो ऑब्वियस। पहले चखो। ओके। सैंपल अप्रूव। मामा, अगर आप ये सारी चीज अभी टेस्ट कर लोगे ना, फिर लंच नहीं कर पाओगे। अरे वाह अनमोल, क्या लट्टू घुमाते हो तुम? अरे मामा, लट्टू है इंसान, घुमाना आना चाहिए। अरे मैं तो बड़े बड़ों को घुमा चुका हूँ, ये तो एकदम मामूली लट्टू है। वैसे आपको पता है इस लट्टू का नाम है संगीता लट्टू। क्या? हाँ मामा, आप नहीं समझोगे, मामी समझ गई चैंपियन को।